दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाला जॉन, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, वह बहुत ही प्यारा तथा सकारात्मक सोच से भरा हुआ लड़का था। जॉन को बचपन से खेलना कूदना पसंद था, चाहे वो कोई भी खेल हो, उसे खेलना पसंद था। दोस्तों दुख की बात तो ये है, जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके पैर में दिक्कत आने लगी। जल्दी उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने ये सलाह दी कि उसके पैरों को काटना पड़ेगा। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद बैसाखियों के सहारे जब जॉन विद्यालय पहुंचा, उसने अपने दोस्तों को हंसकर कहा कि उसे जल्दी ही लकड़ी का पैर मिल जाएगा। उसने फिर कहा कि मैं अपने लकड़ी के पैर में मजे से मोजे डाल सकता हूँ और तुम में से यह कोई भी नहीं कर सकता, उसने अपने दोस्तों से कहा। अब विद्यालय में खेलों का सीजन चल चुका था। वह किसी खेल में भाग लेना चाहता था। वह क्रिकेट के कोच के पास जाता है और कहता है कि क्या वे उसे टीम का बॉय मैनेजर बना सकते हैं। कोच ने थोड़ी देर सोचा और हाँ कह दिया। जॉन कई हफ्तों तक हर दिन टीम के साथ बना और प्रैक्टिस करता रहा और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और प्रबल साहस से टीम को मोटिवेट करता रहा। एक शाम जब जॉन प्रैक्टिस पर नहीं आ पाया तो कोच ने यह पता करने की कोशिश की कि जॉन क्यों नहीं आ पाया। तो यह पता चला कि जॉन बीमार है और जांच कराने हॉस्पिटल गया है। बाद में यह पता चला कि जॉन के फेफड़े में कैंसर है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। जॉन के माता पिता ने यह बात जॉन से छुपाने का फैसला लिया, क्योंकि वे चाहते थे कि जॉन अपने अंतिम दिनों में आम जिंदगी जिए। दोस्तों जल्द ही जॉन प्रैक्टिस पर वापस लौट आया। उसके चेहरे पे मुस्कान थी तथा वह अपने उत्साह और साहस से टीम को प्रेरित कर रहा था। उसकी प्रेरणा से टीम पूरे सीजन में एक मैच भी नहीं हारी। इस बात का जश्न मनाने के लिए टीम के सदस्यों ने एक दावत रखने का फैसला किया। वे लोग जॉन को सम्मान स्वरूप एक विजयी बल्ला देने वाले थे, जिस पर टीम के हर सदस्य के ऑटोग्राफ हों। दोस्तों जैसा सोचा गया था वैसा हो नहीं पाया। जॉन दावत में पहुंच नहीं पाया। वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि घर से बाहर नहीं निकल सकता था। कुछ सप्ताह बाद जॉन दोबारा लौट आया। इस बार वह बास्केटबॉल मैच में दिखा। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, लेकिन वह पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। मैच के बाद जब वह कोच के कमरे में आया तो पूरी क्रिकेट टीम वहाँ मौजूद थी। कोच में दावत में न आने के लिए उसे हल्के से फटकारा। जॉन ने मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की और कहा, मैं डाइट पर चल रहा हूँ कोच। फिर टीम के एक खिलाड़ी ने उसे विजयी बैट गिफ्ट करते हुए कहा, जॉन हम तुम्हारी बदौलत जीते हैं। यह बात सुनकर जॉन की आंखों से आंसू छलक आए। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद जॉन और बाकी खिलाड़ियों ने अगले सीजन की योजना बनाई। योजना समाप्त होने के बाद अब जाने का समय हो गया था। जॉन मुड़ा और दरवाजे पर पहुंचकर उसने कोच की तरफ देखते हुए कहा, अलविदा कोच। तुम्हारा मतलब है फिर मिलेंगे जॉन? कोच ने पूछा। जॉन की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, चिंता ना करें कोच, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और यह कहते हुए वह चला गया। दोस्तों दुख की बात तो ये थी, 2 दिन बाद जॉन की मृत्यु हो गई। जॉन को मालूम था कि वह जल्द ही मर जाएगा, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने अंतिम दिनों में खुलकर जिया। दोस्तों कुछ लोग यह कह सकते हैं कि वह मर तो गया, उसकी सकारात्मक सोच से उसे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। यह सच नहीं है। जॉन जिंदगी की सच्चाई को जानता था और हर परिस्थिति में रह सकता था। उसने हार न मानने का विकल्प चुना। जॉन को हम हारा हुआ नहीं कह सकते, वह एक असली विनर है। उसने अपने जीवन से दूसरों के लिए भी एक बेहतरीन संदेश छोड़ा। दोस्तों आप भी जॉन की तरह एक सकारात्मक सोच और कभी न हार मारने वाले जज्बे से जिए और आप भी सफल और मुस्कुराते रहें। दोस्तों जल्द ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।